अपनी माँ का तालाक करवाना चाहती थी उर्फी जावेद। कई सारी चीज़ें सामने आई हैं। कैसे सामने आई हैं? क्योंकि एक शो आ रहा है, फॉलो तो कर लो गाइस, मतलब यार वाला है, वैसे गाइस मैंने बोल दिया। बाकी उर्फी जावेद रियलिटी सीरीज लेकर आ रही हैं जिसमें उनकी लाइफ की बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं। अपने पापा के साथ उर्फी जावेद के रिश्ते काफ़ी सालों से ठीक नहीं हैं। उनकी वजह से ही उर्फी ने अपने घर से भागकर मुंबई आने का फैसला लिया था। अब वो जो आ रही है ना, फॉलो कर लो यार, इसमें दिखाया गया कि उर्फी लखनऊ के एक वकील से मिलती हैं और वो उनसे कहती हैं कि उन्हें अपनी माँ का तालाक कराना है। उर्फी की इस बात से उनकी बहन और वकील दोनों हैरान रह जाते हैं। दरअसल उर्फी ने अपनी माँ को बिना पूछे ही उनके लिए इतना बड़ा फैसला ले लिया था। सीरीज में बहुत ऊपर नीचे का ड्रामा दिखाया गया है और उर्फी जावेद की ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जो एक्चुअल में नहीं सोचा था कि लाइफ का ये सब भी होता है। जी हाँ, उर्फी जावेद की सीरीज में ये भी दिखाया गया कि भले ही उर्फी अपनी माँ को उनके पिता से अलग कराना चाहती थी, लेकिन उनकी बहनें यानी कि डॉली जावेद और उरूसा और आसफी उर्फी के इस फैसले से खुश नहीं हैं। उन्होंने उर्फी से ये कहने की कोशिश भी की कि भले ही वो उनकी माँ के लिए जो फैसला ले रही हैं वो सही ना हो, लेकिन उन्हें ये फैसला लेने का कोई हक नहीं है। अलग होना है तो फिर उनकी माँ ही ये फैसला ले सकती है ना, तालाक लेनी है नहीं लेनी। लेकिन भैया उर्फी की उर्फी ठहरी, वो अपने फैसले पर कायम रहती है और अपनी बहनों की नहीं सुनती है। उन्होंने अपनी माँ के फ्यूचर की प्लानिंग भी करनी शुरू कर दी है। ये सब कुछ उस सीरीज में दिखाया गया है। उर्फी जावेद चाहती हैं कि उनकी माँ, छोटी बहन और भाई समीर असलम लखनऊ से मुंबई शिफ्ट हो जाएं ताकि उनकी बहन डॉली एक्टिंग की दुनिया में खुद की पहचान बना पाए। उर्फी का मानना है कि माँ के लिए उनके पिता से अलग होना मुश्किल नहीं, क्योंकि वो दोनों पिछले कई सालों से ऑलरेडी एक साथ नहीं रह रहे हैं। लेकिन दोनों का ऑफिशियल तलाक होने के बाद प्रॉपर्टी थोड़ी सी सही तरीके से उनकी माँ के नाम आ जाएगी और इसीलिए उर्फी जावेद अपनी माँ का तलाक कराना चाहती हैं। अब ये तो हो गई उर्फी की माँ की बात है, लेकिन सीरीज में कई बार दिखाया है कि उनकी बहनों के बीच में भी आपस में किस तरीके से झगड़े होते थे, उर्फी जावेद कैसे चिड़चिड़ी रहती है, वो तमाम चीज़ें। लेकिन इसके अलावा उर्फी अपने पापा के साथ जो रिश्ते हैं उसको लेकर भी बात करते हुए नजर आई। उन्होंने कहा कि उनके पापा उन्हें बहुत मारते थे, सिर्फ उर्फी के साथ ही नहीं बल्कि उनकी माँ के साथ भी खूब मारपीट किया करते थे। मारपीट और गाली गलौज उनके लिए रोज की बात हो गई थी। उर्फी के पापा उन्हें, उनकी बहनों और उनकी माँ को तब तक मारते थे जब तक कि वो बेहोश होकर ना गिर जाएं। पापा के इस जुल्म से तंग आकर ही उर्फी ने सुसाइड करने की भी कोशिश की, लेकिन वो बच गई और फिर उन्होंने घर से भागने का फैसला किया। अब ये थोड़ा सा शॉकिंग आ जाता है कि जो लाइफ आपको लाइमलाइट में नजर आती है उससे इतर भी एक जिंदगी है। और फिर अपने पुराने इंटरव्यू में यही बताया कि वो बड़ी ही मुश्किल से अपने घर से निकलती थी। उनके पापा उन्हें घर से बाहर तक नहीं निकलने देते थे। बचपन से ही उर्फी को फैशन में दिलचस्पी थी। वो अपना ज्यादातर वक्त टीवी देखने में बिताती थी। लखनऊ से मुंबई आने के बाद उर्फी ने कई टीवी सीरियल्स में बतौर साइड एक्टर भी काम किया। बिग बॉस ओटीटी के पहले सीजन में भी उन्हें बतौर कंटेस्टेंट शामिल किया गया, लेकिन इस शो में वो कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद उनकी फिर स्पॉटिंग शुरू हो गई और स्पॉटिंग में उन्होंने अतरंगी कपड़े पहनकर पेपराजी के सामने पोज करने शुरू कर दिए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी फैन फॉलोइंग हो गई क्योंकि वो वायरल होने लगी। अब वायरल से होता लेवल का रोक नहीं है, मैं आगे कुछ नहीं बोलूँगा। मतलब स्टार, लोग कहते हैं सोशल मीडिया स्टार हैं, वो अब स्टार बन गई हैं। आई डोंट नो, मतलब सोशल मीडिया पे कैसे भी कोई वायरल हो सकता है, बट ठीक है। अब आप उनको स्टार मानते हैं नहीं, ये आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है। बाकी आप अपनी राय मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो ठीक है, नहीं तो कर देना शेयर।